हुआ जिसमें कई मजदूरों की जान चली जाने की बात सामने आई। बीते 15 नवंबर से लेकर आज 4 दिन बीत गए। आज 19 तारीख को भी आप लोगों का यहाँ पर दौरा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पीड़ित के परिवारजनों से आप लोगों ने मुलाकात की? देखिए, पहले तो मेरा परिचय जारी है जी। मैं भगवती प्रसाद चौधरी, पूर्व विधायक, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत मिर्जापुर। आपके यहाँ से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और राष्ट्रीय एससी डिपार्टमेंट का कांग्रेस पार्टी का मैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूँ और मध्य प्रदेश का प्रभारी। मैं जब वहाँ से आया तो ये पता चला 15 तारीख को जो घटना हुआ, इस घटना से सारे लोग मर्माहत हैं और घटना में जो मृतक परिवार है वो तो दुखी है, लेकिन सरकार की संवेदना मर जाएगी ये किसी को कल्पना नहीं थी। घटना हो गया, वो दुखद है, सारे लोग उससे दुखी हैं जहाँ भी मैसेज किया, लेकिन सरकार की संवेदना इतनी मर जाएगी ये उम्मीद नहीं थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ है, जानकारी होने के बावजूद भी उस विषय पे 2 शब्द नहीं बोला। मौके पर जा नहीं सकते थे, कहीं अभी दूसरा कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम होता तो चले जाते। और दूसरी बात यह है कि ये कानून व्यवस्था की लापरवाही देखिए कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस जिले में है और ये पहले से आदेश है कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दौर में किसी दूरी में कोई घटना कोई इस तरीके का काम ना हो, खनन का ना हो, विस्फोटक चीज़ों का इस्तेमाल ना हो। प्रधानमंत्री चलते हैं तो हवाई यात्रा में भी प्रतिबंधित हो जाता है, तो इसके बावजूद भी किसकी साजिश से, किसकी लापरवाही से वहाँ पे खनन कार्यक्रम चल रहा था। या तो ये साजिश है कि खनन व्यापारियों को नुकसान पहुँचाया जाए एक घटना करके, और या तो ये कि गरीबों का नुकसान हो जाए, नौकरी मजदूरी चली जाए। अब हम लोग जब देख के आ रहे हैं वहाँ से, एक महिला 2 छोटे बच्चों को लेकर के पड़ी है, तक तकलीफ हो रहा है। और आज तक जो घोषणा आपने 1 लाख दे दिया, और हम लोग जा रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए हैं, और जब उनका कार्यक्रम जारी हो गया तब जिला प्रशासन वहाँ जा रहे हैं, तब एसडीएम जा रहे हैं अपने अधिकारियों को लेकर के। ये क्या दर्शाता है कि आप इसका मतलब इस विषय को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर यहाँ न आते, हम लोग न आते, तो इसका मतलब कोई नोटिस भी न लेता, कि इसलिए न लेता कि एक तरफ तो आप बिरसा मुंडा भगवान का कार्यक्रम कर रहे हैं और दूसरी तरफ बिरसा मुंडा परिवार के साथ इतनी जाती हुई और आपकी संवेदना मर गई, ये कौन देखेगा? अब एक चीज और देखिए कि अभी यहाँ का दौर इतना खराब हो गया है, एनजीटी ने डीएम के ऊपर 10,000 का पेनाल्टी लगाया। ये पेनाल्टी आम नागरिक के ऊपर लगता है, प्रशासनिक अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, एनजीटी नहीं सस्पेंड कर सकता। अगर एनजीटी ने 10,000 रुपया लगा तो जो सामान्य प्रशासन देखते हैं लोग, उन अधिकारियों के तो संज्ञान में लेना चाहिए कि अगर एक सेंट्रल लेवल का एनजीटी जो है, अगर डीएम को 10,000 रुपया पेनल्टी लगा है तो तत्काल उसको सस्पेंड करना चाहिए, जिले से हटा देना चाहिए। ये किसकी वजह से चल रहा है? इसका मतलब है कि इस घटना के पीछे प्रशासनिक लापरवाही से लेकर पूरी यहाँ के लोकल प्रशासन तक की भी लापरवाही सामने नजर आई। क्या कहना चाहिए? सब देख लिए हैं। अब आज हम लोग गए तो एसडीएम पहले पहुंच गए। एसडीएम जानते हैं क्या किया? एसडीएम ने जो परिवार से हम लोग मिलने वाले थे, कुछ परिवारों को घर में रोक दिया कि मत जाओ, वहां जाने नहीं दिया। ये संवेदना है सरकार की। 4 दिन बाद आज आप दौरे पे आए, रेस्क्यू चला है, उसके बाद प्रशासन का कहना है कि रेस्क्यू हमने अच्छी तरीके से कर लिया है, अब वहाँ पर कोई शव होने की आशंका नहीं है। वहाँ पर डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची थी। उसके बाद प्रशासन ने घोषणा करके रेस्क्यू बंद कर दिया गया है। अभी तक लोग कह रहे हैं कि कुछ परिवार बचे हुए हैं, परिवार पीड़ित जन के, वहाँ जो उनकी बॉडी नहीं मिली है। इसके बारे में क्या? जो लोग वहाँ कार्यरत थे, जो मशीन चला रहे थे, उन लोगों से मिल के आए हैं। उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया है कि 18 लोग वहाँ अंदर थे और 3 घायल हुए थे, बाकी 7 की लाश मिली है। ये छिपा रहे हैं, पता नहीं लोगों की प्रवृत्ति क्या है, खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार की, जो लाशों के छिपाने के लिए, चाहे वो कुंभ का मामला रहा हो, चाहे रेलवे स्टेशन का रहा हो प्रयाग का, इस तरीके से वो छिपाते। हम कहते ठीक है, घटना हुई, छिपा क्यों रहे हो भाई? आंकड़े अभी जो बता रहे हैं, आंकड़े से लोग संतुष्ट नहीं है। अभी भी खोज विनोद होना चाहिए। अभी भी लोगों को अब ये दबाव ये डाल रहे हैं कि ये बता दो, नहीं वो तो गए हैं, कहीं और काम करने गए थे, वो कोई और गए, बाहर निकले हैं, इसमें नहीं थे। ये तरीका ठीक नहीं है, ये मानवाधिकार का उल्लंघन है।
पीड़ित के परिवारजनों को, अब जब उनका परिवार नहीं रहा, कमाने वाला नहीं रहा, तो पीड़ित के परिवारजनों को केवल मात्र मुआवजा देने की मांग हो रही प्रशासन की तरफ से। आदेश आया कि मुआवजा मिलेगा, इसके अलावा क्या उनको सहायता की जा सकती है? देखिए, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हम लोग सब वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने मांग की मीडिया के सामने कि हम चाहते हैं कि उनको जो मृतक परिवार को 50-50 लाख रुपया मिले और उनके परिवार को सरकारी नौकरी मिले और उनको संरक्षण मिले। क्या लगता है कि आगे भी इस तरीके का अगर खनन हादसे होंगे तो इसमें किसकी लाभ? अब प्रशासन को और यहाँ के लोकल सरकार को इस पर क्या जिम्मेदारी लेनी चाहिए? अगर इस घटना से प्रशासन की आंख नहीं खुली तो फिर हम सड़क पर उतरेंगे। विपक्ष वालों को भी उस समय रोका गया था आने से, सुनने में आ रहा है कि वहां पे मीडिया को भी रोका जा रहा था, इस बारे में क्या कहना चाहिए? हमें तकलीफ हुई जब मैंने बाइट देखा कि समाजवादी पार्टी के लोग वहां जा रहे थे और वहां पे हमारे सांसद जी थे, उनको भी नहीं जाने दिया जिनका क्षेत्र है। जब ऐसे लोगों पर आप प्रतिबंध लगाएंगे तो आपकी नीयत का अंदाजा नहीं लग रहा है। आप कह रहे हैं कि सड़क पे आएंगे, काम नहीं हुआ, यहाँ तो लोग हाउस अरेस्ट कर दे रहे हैं, इसमें क्या करें? हमारा काम आंदोलन करने का है। आप हमें हाउस अरेस्ट करेंगे तो लोग तो जानेंगे ना कि हम किस पर्पज से कहाँ जा रहे हैं, क्यों रोका गया है। हम कोई मेला ठेला नहीं जा रहे थे कि हमको रोकेंगे ना। पीड़ित परिवार के मजदूर से भी आप मिले तो घटना का क्या कारण था, किस वजह से? देखिए, घटना शुद्ध रूप से लापरवाही है और ये जो मशीन का दुरुपयोग हुआ है, जो अपने लाभ के लिए किया गया है, इसमें मजदूरों का भी नुकसान हो रहा है। और अगर ये समझिए कि किसी एक आदमी के द्वारा हुआ तो बाकी व्यवसाय पे भी कुप्रभाव पड़ेगा। खदान मालिकों पर 2 दिन बाद मुकदमा हो रहा है, प्रशासन ने 2 दिन बाद मुकदमा किया और 4 दिन दिन अभी तक गिरफ्तारी कहीं से नहीं हुई। अरे हमें तो ये भी पता चला और अभी हमारे मित्रों ने कुछ कटिंग हमको देने की बात की है कि मीडिया ने ये दिखा दिया, ये लिख दिया कि वो गिरफ्तार हो गए हैं और अभी लोग कह रहे हैं कि नहीं वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। जब ये सब चलेगा तो कौन लड़ाई लड़ेगा? लोकतंत्र का क्या दशा होगा? हम तो मीडिया को एक सम्मान देते हैं कि मीडिया भी लोकतंत्र का चौथा पाया है, वो हर मोर्चे पर मदद करेगा देश के लिए। हम थोड़ी देर के लिए अगर ये सोच लें हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं है तो, लेकिन देश के नागरिक तो हैं। आज तो राजा का शासन नहीं है ना कि हम प्रजा हैं, हम तो लोकतंत्र है ना, हम देश के नागरिक है ना, हमें हर मुद्दे पर उठाने का अधिकार है ना। जितने 100 मिले हैं उसके बाद जो जितने परिवारजनों के और 100 अब नहीं मिल पा रहे हैं, उसके लिए परिवारजनों की जो मांग है उसको कितना आप आगे ले जाएंगे? परिवार ही बताएंगे ना कि हमारे फलाने नहीं मिल पा रहे हैं अभी तक, ये तो यही तो प्रमाण है ना। उसके लिए क्या मांग आप? उनके लिए मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये जो कह करके अपना काम हटा रहे हैं कि हमारा ये जो काम चल रहा था या नियारप कर रहा था वो खत्म हुआ, इससे काम नहीं चलेगा। हमें तो वो चाहिए कि चाहे जिंदा मिले चाहे मुर्दा मिले, हमें तो लाश चाहिए उनकी। अगर मरे तो लाश चाहिए और कहीं गायब है तो उनका जिंदा मिलना चाहिए। उस परिवार को हम कैसे संतुष्टि दिलाएंगे? उस परिवार पर किस तरीके से गुजर रहा है वो तो जानता होगा। आप खदान क्षेत्र का दौरा किए हैं? नहीं, हम विशेष रूप से दौरा नहीं किए क्योंकि हमारा कोई विषय नहीं है। हम चुनावी दौरा किए हैं, उनके दुख को सुने हैं, उनको समझे हैं और ये भी जाना है कि किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही मुद्दा था खदान क्षेत्र में हादसा, जब आप वहाँ नहीं गए तो कैसे कह सकते हैं? आप इसी बात कर भैया, वहाँ जब हमारे सांसद को नहीं जाने दिया, हमारे दल के नेताओं को नहीं जाने दिया, हमारे लोगों को नहीं जाने दिया, आज भी इसीलिए तो हम लोग उनके घर पे न गए थे। हम वहाँ पत्थर का फोटो खींचने के लिए नहीं आए थे। यही तो बात है, प्रशासन क्यों रोक रहा था? जाने देते, कोई बात में डूब गया तो बात पे नहीं जा पाएंगे। सरकार क्या कार्य कर रही है इस पर, जमीन पर कुछ हकीकत? सरकार इसमें कतई जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को यहाँ पर आना चाहिए था? इस घटना बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। क्यों नहीं आएंगे? प्रदेश के मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी घटना हो गई है, उनको इसका पीड़ा नहीं है? खाली वो मुख्यमंत्री बुलडोजर चलाने के लिए है। मुख्यमंत्री ने अपनी शोक संवेदनाएं तो व्यक्त की थी पोस्ट के माध्यम से। भैया पोस्ट के माध्यम से है, मुख्यमंत्री है, कुर्सी पर बैठे हैं, कभी पार्लियामेंट में रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? किसी पार्टी ने उनके खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित किया था, इसलिए रो रहे थे कि उनके खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही थी। और आज आपको नहीं समझ में रहा है कि उत्पीड़न कैसे होता है? सत्ता में इसलिए नहीं दिख रहा है। जिसके खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है उन्हें समझ रहा है सब चीजों को। जब आपके साथ उत्पीड़न हो रहा था तब आप बीइंग ए पार्लियामेंट मेंबर आप रो रहे थे ना, पार्लियामेंट में रो रहे थे ना। तब कोई पार्टी सेना, कोई सेना नहीं उनकी मदद करी। एक बात ये भी चल रही है कि 2012 में हादसा हुआ था खनन क्षेत्र में, जिसके बाद खनन क्षेत्र को बंद कर दिया गया था। अगर ज्यादा हायरला होगी तो सरकार खनन क्षेत्र को बंद कर देगी, तो खबर करेगी। यहाँ के लोकल मजदूर, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खनन बंद हो, खनन नियमानुसार हो।
खनन में जो मजदूर है उनके सुरक्षा की व्यवस्था हो, उनकी जो सुविधाएं अनुमन है वो मिलना चाहिए। जैसे वो बता रहा था आदमी की जो मशीन चला रहा था, वो मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है इसी चीजों में। उस दिन तो उसके मालिक कहे कि 1 हफ्ते का तुम्हारी वो मजदूरी रोक देंगे। तो जब ये होगा तो क्या होगा? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।